गजेंद्र शेखावत जी, आप एक सभा के बाद दूसरी सभा में जाते जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? देखिए, गर्मी में रहना हमारे डीएनए में है। इसी जैसलमेर की जन्म धरती में जन्मे हैं, यहाँ डेजर्ट में हर गर्मी में 48 49 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। और पिछले 30 35 साल से सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इसी तरह से दिन भर गर्मी में घूमना ये स्वभाव में है। इसलिए मुझे लगता है कि गर्मी का संकट तो कम से कम हम पश्चिमी राजस्थान के लोगों को, हम मारवाड़ के लोगों को तब सताता नहीं है। लेकिन पानी का का क्राइसिस है जिसके ऊपर आप हर सभा में बात कर रहे हैं। आप खुद जल शक्ति मिनिस्टर हैं, पानी की कमी क्यों हो रही है यहाँ? देखिए, पीने का पानी हर घर तक पहुँचे, माननीय मोदी जी के इस संकल्प के साथ में जब हमने काम करना शुरू किया था, तब देश में मात्र 16% घरों तक पानी पहुँचता था। आज 76% घरों तक पानी पहुँचा है। देश में 12 ऐसे प्रांत हैं जहाँ 100% घरों तक पानी पहुँच गया। लेकिन दुर्भाग्य से जो राजस्थान में पिछले 5 साल तक सरकार थी, उसने पानी पर, प्यासे कंठों पर राजनीति को प्राथमिकता दी। और सबसे ज़्यादा वित्तीय संसाधन देश की सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। और उनके काम न करने के कारण से राजस्थान आज पानी की कमी से जूझ रहा है। वरना इतने सारे संसाधन उपलब्ध कराने, 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देने के बाद में कोई कारण नहीं था कि राजस्थान की जनता को इस पानी के संघर्ष से अभी भी जूझना पड़ता। ये हमारा कमिटमेंट है कि आने वाले 2 साल में हम हर घर तक पीने का पानी राजस्थान के हर घर तक पहुंचाएंगे। एक कैंपेन जो ऑपोजिशन चला रही है, खासकर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो है कि आप एक आउटसाइडर हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये कांग्रेस के डीएनए की समस्या है। कांग्रेस ने देश को बांटा, पहले मज़हब के नाम पे, फिर जाति के नाम पे, फिर बोली के नाम पे, फिर भाषा के नाम पे, फिर अमीर और गरीब के नाम पे, फिर अंदरूनी और बाहरी के नाम पर। ये कांग्रेस के डीएनए का संकट अभी तक भी कांग्रेस प्रत्याशी के डीएनए में भी है, और वो इसीलिए इस तरह की बातें उठाने का काम कर रहे हैं। मैं तो जैसलमेर में पैदा हुआ, जोधपुर मेरी कर्मभूमि रही, यहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की, यहीं मैं खेला, यहीं बड़ा हुआ, यहीं मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना, यहीं मैंने शादी की, यहीं बच्चे हुए, यहीं उनकी शिक्षा हुई। और यहीं मैं जनता के आशीर्वाद से 10 साल से यहाँ सांसद हूँ। मुझे लगता है कि वो उनका डीएनए में कहीं जो है ना, वो अंश जागृत हो गया है। एक लास्ट सवाल, आपने कहा है ये इलेक्शन एक आइडियोलॉजी का इलेक्शन है, जो इंडिया अलायंस एक तरह से एनडीए साथ में, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैंने डेवलपमेंट की बात पहले की, उसके बाद कहा कि ये चुनाव केवल डेवलपमेंट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच चुनाव है। एक सनातन के पक्ष की विचारधारा, एक जो सनातन की संस्कृति के मानबिंदुओं का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए काम करती है। और दूसरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस की है, जो ये बार बार जाहिर तौर पर ये कहती है कि सनातन डेंगू और मलेरिया के जैसा है, उसे शीघ्र समाप्त होना चाहिए। तो ये 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक चुनाव विचारधारा है जो राम के मंदिर को बनाती है, दूसरी विचारधारा है जो कहती है कि राम मात्र काल्पनिक कल्पना है। एक विचारधारा है जो 370 हटाने की बात करती है, 370 हटाती है। दूसरी कहती है हम सत्ता में आए, हम 370 वापस लागू करेंगे। एक विचारधारा है जो अटल जी के समय परमाणु विस्फोट करके देश को पूरी दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा करती है। दूसरी विचारधारा का अलायंस ये कहता है कि हम जब अगर सत्ता में आए तो हम परमाणु निरस्त्रीकरण करेंगे। तो ये विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, और ऐसे महत्वपूर्ण समय में है जब इंडिया इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब देश बदलाव के रास्ते पर। एंड वेन एवर एनी कंट्री और सोसाइटी अंडर पासिस द ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब इसी तरह विचारधाराओं के बीच में चुनाव वहाँ के जनता को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के निर्णयकर्ताओं को करना ही होता है। हम आगे भी आपके कैंपेन में आपके साथ चलते हैं। धन्यवाद।